एक छोटे से गांव में सेठ रामदास रहता था, जो अपनी चालाकी और सूझबूझ के लिए दूर दूर तक मशहूर था। सेठ का व्यापार गांव से लेकर शहरों तक फैला था। वह अनाज, कपड़े और मसालों का व्यापार करता था। उसकी दुकान गांव के बीचों बीच थी, जहां लोग न केवल सामान खरीदने आते, बल्कि उसकी चतुराई की कहानियां भी सुनने को उत्सुक रहते। सेठ की एक खासियत थी, वह हर परेशानी को अपने दिमाग से हल कर लेता था, चाहे वह व्यापार में नुकसान हो या गांव की कोई समस्या। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा, फसलें सूख गईं और लोगों के पास खाने को अनाज नहीं बचा। गांव वाले चिंतित थे, लेकिन सेठ रामदास ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि गांव का भला हो और मेरा व्यापार भी चले। उसने शहर के बड़े व्यापारियों से संपर्क किया और उनसे कम कीमत पर अनाज खरीदने का सौदा किया। लेकिन समस्या यह थी कि गांव तक अनाज लाने के लिए बैलगाड़ियों का खर्चा बहुत था। सेठ ने एक चालाकी भरा तरीका निकाला। उसने गांव के सभी नौजवानों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें मुफ्त में अनाज दूंगा, बशर्ते तुम शहर से मेरी बैलगाड़ियां चलाकर गांव तक लाओ। नौजवानों को यह सौदा पसंद आया। उन्होंने मेहनत की और अनाज गांव तक पहुंचाया। सेठ ने अनाज का कुछ हिस्सा गांव वालों में मुफ्त बांटा, जिससे उसकी इज्जत बढ़ी। बाकी अनाज उसने उचित दाम पर बेचा, जिससे उसका व्यापार भी चल निकला। गांव वालों को भोजन मिला और सेठ का नाम और चमक गया। एक और बार गांव में एक चोर ने सेठ की दुकान में सेंध लगाने की कोशिश की। चोर रात में दुकान का ताला तोड़ने आया, लेकिन सेठ ने पहले ही अपनी चालाकी से ताले के पीछे एक घंटी बांध रखी थी। जैसे ही चोर ने ताला खटखटाया, घंटी बजी और सेठ जाग गया। उसने चुपके से गांव के चौकीदार को बुलाया और चोर को पकड़ लिया। अगले दिन सेठ ने चोर को गांव वालों के सामने पेश किया और कहा, इसे सजा देने से बेहतर है इसे काम पर रखा जाए। उसने चोर को अपनी दुकान में नौकर रख लिया और उसे मेहनत की कमाई का महत्व समझाया। चोर बाद में इतना बदल गया कि वह सेठ का सबसे भरोसेमंद कर्मचारी बन गया। सेठ की चालाकी केवल अपने फायदे के लिए नहीं थी, वह गांव की भलाई के लिए भी सोचता था। एक बार गांव में स्कूल के लिए पैसे की कमी हो गई। सेठ ने अपने व्यापार से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया और गांव वालों को प्रेरित किया कि वे भी मदद करें। उसने कहा, अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो गांव का भविष्य उज्जवल होगा। उसकी बातों से प्रेरित होकर लोग आगे आए और जल्द ही स्कूल फिर से शुरू हो गया।